हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एसी में 410 गैस और R32 गैस भरना है तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है। ज्यादातर टेक्नीशियन क्या वो गैस फायर की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, डरते। आज मैं पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा। इजीली आप गैस चार्ज कर सकते हैं, किसी चीज का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। देखिए मैंने आज रेफ्रिजरेंट गैस जो R32 एक 410 है और R32 है, हमें कैसे गैस चार्ज करना है मैं आपको सिस्टम वाइज बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, जो 410 गैस बना है वो क्या है, दो गैसों से बना है। तो वो एक कौन है, तो एक R32 से और एक क्या है R125A से। ये क्या है, दो दो गैसों का क्या है, मिश्रण है। यानी दोनों को कंबाइन करके एक गैस बनाया हुआ है। अब ये क्या होता है कि समझिए कि ये क्या होता है, ये 50% ये गैस R32 होता है, 50% क्या होता है R125। तब जाके ये क्या होता है 410 गैस बनता है। अब समझ गए नहीं, यानी क्या है कि दो गैस का मिश्रण है। अगर समझिए कि अगर हमें एसी में गैस चार्ज करना है तो हम गैस कैसे करेंगे गैस चार्ज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी एसी में जो 1.5 टन का एसी आता है कि 1 टन का एसी किसी भी एसी है, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ऊपर मेन्यू लिखा हुआ होता है कि कितना ग्राम हमें गैस चार्ज करना है। समझिए कि अंदाजे से 800 ग्राम गैस लिखा हुआ है। कितना, 800 ग्राम गैस लिखा हुआ है। तो हमें क्या किसी बोतल में लेके जाना है 800 ग्राम, वो अंदाजे से हमें गैस चार्ज करना है। समझिए कि आपके पास बड़ी सी बोतल है, अगर उससे हमें चार्ज करना है तो हमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गैस को समझिए कि जो भी बोतल हम ले जाते हैं तो उसको क्या करना है, दोनों को मिक्स जो गैस होता है, इसके लिए हमें क्या बोतल को उल्टा कर देना है। और समझिए कि अगर आप सीधी बोतल से क्या गैस चार्ज करोगे चार्जिंग लगा के, तो क्या होगा, दो गैस की वजह से क्या होगा, कोई भी एक गैस वो चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना, लिक्विड फॉर्म ज्यादा डालना है। तो हमें बोतल को उल्टा कर देना है, उल्टा करके हमें इसको क्या करना है, गैस चार्ज करना है। और समझिए कि 800 ग्राम गैस चार्ज करना, तो आपको पता है कि इसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो समझिए कि 120 से 130 तक हमें रखना होता है। यानी रनिंग प्रेशर हमें, जैसे तो 150 होता है, लेकिन हमें कितना गैस रनिंग में चार्ज करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज की तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो कितना ग्राम है उसमें स्टिकर पे देख लेना है। और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ, कि हमें क्या करना है, ज्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, बोतल को सीधा रख कर गैस चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दो गैस कंबाइन होने की वजह से क्या होता है, वो कंप्लीट गैस चार्ज होता नहीं है। और क्या प्रॉब्लम आती है, कंप्रेसर फट जाने की, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है, बोतल को उल्टा कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले समझिए कि अगर सिस्टम बंद है तो हमें क्या करना है, स्टैंडिंग प्रेशर कर देना है। और स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है इसका, तो समझिए कि 250 से 260 कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम को चालू करना है। और ये क्या है, फ्लेमली यानी जलने वाला गैस है। यानी किसी भी चीज की एक बात का हमें ध्यान रखना है, किसी चीज की भी वेल्डिंग काम है कि कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उससे हमें सेफ्टी रखनी, क्योंकि ये आग जल्दी गैस पकड़ लेते हैं। यानी 410 गैस में हमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम चेक करना है कि क्या करना है, तो हमें पहला माप देख लेना है। अगर माप है, माप के अंदाजे से भरना, तो माप के अंदाजे से आप भर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी बोतल है 410 की, तो हमें क्या करना है, जब भी गैस स्टार्ट करते हो तो बोतल को उल्टा कर देना है। उल्टा करने की वजह से क्या होगा, सिस्टम में कंप्लीट गैस जाएगा। ज्यादातर चीज क्या रखने की, स्टैंडिंग प्रेशर ही बंद एसी में आपको गैस डालना है। तो आप सब चीज चेक कर सकते हो, ज्यादा गैस भी नहीं जाएगा। अगर आप समझिए कि पीएसआई के आधार से ये जो 120 130 पीएसआई के आधार से डालेंगे गैस, तो तुम्हारा गैस क्या होगा, परफेक्ट गैस जाएगा। यानी ना ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा। और आपको गैस को, बोतल को उल्टा करके गैस चार्ज करना। ये तो हमने 410 का तो प्रेशर जान लिया, कैसे हमें गैस चार्ज करना है। ये सेफ्टी, ये चीज से, सिस्टम से तो आप गैस चार्ज करोगे तो कभी भी किसी जात का प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी चीज का डर भी आपको नहीं लगेगा। अगर R32 कैसे हमें गैस चार्ज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें भी एक ही सिस्टम रखनी है। जब भी जो भी गैस की बोतल है उसे हमें क्या करना है, इसमें तो एक गैस ही यूज किया हुआ होता है। तो हमें क्या करना है, गैस की बोतल को अगर उल्टी करनी है तो कर सकते हो, अगर सीधी रखनी, सीधी चार्ज से भी आप गैस चार्ज कर सकते हो। लेकिन उल्टी रखोगे तो लिक्विड जितना फॉर्म अंदर ज्यादा जाएगा, इतनी कूलिंग आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। और इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम जो आउटडोर पे स्टिकर लगा हुआ तो कितना गैस, अंदाजा समझिए 800 ग्राम इसमें भी गैस लिखा हुआ है। अब 800 ग्राम गैस लिखा होगा तो आप उसका इसकी बोतल में गैस भी भरवा सकते हैं। अगर आपके पास बोतल बड़ी है तो आप क्या करोगे, उसको स्टैंडिंग प्रेशर के आधार से भी आप गैस चार्ज कर सकते हो। समझिए कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है,
तो इसमें भी क्या होता है 250 से 260 psi इसका भी प्रेशर होता है। इसमें क्या करना है, एसी को आप बंद रख देना, बंद में ही आपको वाल्व खोल कर इतना प्रेशर टॉप अप कर देना है। उसके बाद हमें सिस्टम को चालू रखना है। और इसमें रनिंग क्या होगा, जब भी फ्रिज चालू एसी चालू करोगे तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो रनिंग प्रेशर कितना हो जाएगा, 120 से 130 आसपास हो जाएगा। इतना गैस आपको क्या करना है, चार्ज करना है। तो आपको सिस्टम में पता चल जाएगा। इसमें सेफ्टी क्या रखनी है, तो सेफ्टी रखनी, ये भी ज्वलनशील गैस है, यानी ये क्या, इसमें भी आग लग सकती है। तो हमें सबसे वेल्डिंग का जो सामान है, अगर कोई बीड़ी पीता है, किसी भी चीज का आग आती है, तो हमें क्या करना है, उसमें ये चीज की सेफ्टी रखनी है। यानी ये ज्वलनशील होने की वजह से क्या जल्दी से लग जाता है। सबसे कोई भी आप गैस चार्ज करते हैं, लेकिन सबसे पहले सिस्टम में याद क्या रखने का, स्टैंडिंग प्रेशर डाल के ही आप हमें गैस चार्ज करने का, और इसके बाद ही हमें क्या करना है, एसी को चालू करने का। और ये लिस्ट भी हमें देखना है कितना गैस हमें अंदर टॉपेट अंदर डालना है। और सबसे पहले क्या है कि कोई भी एसी आप गैस चार्ज करो तो वैक्यूम की, कोई भी गैस चार्ज करो लेकिन वैक्यूम सबसे पहले करो। आप जितना वैक्यूम करोगे इतना सिस्टम क्लीन होगी, और किसी भी जात की और सिस्टम से गैस चार्ज करो तो कभी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डरने जैसी कोई बात है नहीं। एक बार ये सिस्टम से आप गैस चार्ज करिए, आपको कैसा रिजल्ट मिलता है फिर आपको आइडिया आ जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो हमें किसी चीज का बनाना है, आप हमें कमेंट करेंगे तो वो वीडियो बनाएंगे।